तारापुर की मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी द्वारा लाखों लीटर खतरनाक केमिकल युक्त पानी खुले प्लॉट में छोड़ते रंगे हाथ पकड़ा। बोईसर पुलिस थाने में मामला दर्ज। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से निकलने वाले लाखों लीटर खतरनाक केमिकल वेस्ट युक्त पानी को अवैध तौर से जमा करके खुले प्लॉट में छोड़े जाने पर मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी पर बोईसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और बोईसर पुलिस जांच कर रही है। बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में करीब 600 कंपनियां हैं जो रेड कैटेगरी में चल रही हैं। रेड कैटेगरी यानी केमिकल युक्त कंपनियां। इन कंपनियों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को जल शुद्धिकरण करके छोड़ना ही अनिवार्य है, परंतु ऐसा न करते हुए रासायनिक वेस्ट को बिना अनुमति के मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी ने इकट्ठा करके उसे खुले मैदान में छोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस बात की भनक जब स्थानीय मीडिया को पता चली और खबरें प्रकाशित होने लगी और मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तारापुर ने अपने क्षेत्राधिकारी से जांच करवाई और जांच में पाया गया कि तारापुर के प्लॉट नंबर D8/1 में स्थित मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी ने COD और TDS को सामान्य करने के लिए मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी को टेम्पररी तौर पर वर्ष 2021 में अनुमति दी गई थी। यह अनुमति टेम्पररी थी जो समाप्त हो चुकी है, परंतु आज भी मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी द्वारा अवैध तौर पर घातक रासायनिक केमिकल वेस्ट लेकर उसे जमा किया जा रहा है और उसे खुले प्लॉट में छोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जमा स्टॉक के रासायनिक जल का सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है। ताज्जुब तो इस बात का है कि इस तरह से अवैध गतिविधि करने के लिए मिसेस सडेकर एनवायरो कंपनी को थोड़ा भी कानून का डर नहीं दिखा और न ही NGT के नियमों का। पिछले आदेशों और NGT द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई का कोई डर कंपनी को नहीं दिखा। इस मामले को लेकर बोईसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि कंपनी पर कार्रवाई होती है या मामला ठंडे बस्ते में दबकर रह जाता है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल कितना ईमानदारी से काम करता है यह देखने का अब मौका है कि कंपनी रंगे हाथ पकड़ी तो गई है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है या कंपनी को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल बचाकर आजाद छोड़ देगा। हे जे सडेकर एनवायरो इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2021 साली एक टेम्पररी स्टोरेज फॉर हाय COD आणि हाय TDS त्यांची फॅसिलिटी तयार होईपर्यंत स्टोरेज करण्यासाठी परवानगी दिली होती आणि त्याच त्यांचं सडेकरांची जी फॅसिलिटी जी आहे आता पूर्णतः ती कार्यान्वित झाली आहे, परंतु प्रायमरी आमच्या क्षेत्राधिकाऱ्याने त्या स्थळाची पाहणी केली आणि कंपनीला जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे त्यालाही विचारपूस केली तर त्यांनी असे उत्तर दिले की ही जे आमची जी एक्झिस्टिंग आमची जी फॅसिलिटी आहे त्या फॅसिलिटीचं मेंटेनन्सचं काम काही सुरू होतं आणि त्यांना ती एक टँक स्टोरेज कमी पडत होतं म्हणून त्यांनी ते परत स्टोरेज वापरायला घेतलं, अशा पद्धतीची आम्हाला ऑथेंटिक माहिती मिळाली आहे। आणि तदनंतर जे मीडियामध्ये जे आहेत काही व्हॉट्सअप मीडियामध्ये आम्हाला जे समजलं की तो बाहेर सोडत होता वगैरे, तर त्याबद्दल जे आहे त्याबद्दलचा अहवाल माझ्या क्षेत्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर तसं काही असेल तर नक्कीच त्या कंपनीच्या विरोधात आमच्या पर्यावरण कायद्याअंतर्गत आम्ही कारवाई प्रस्तावित करू। तर काही सॅम्पल वगैरे कलेक्ट केलेत का? सॅम्पल जे आहेत आमच्या फील्ड ऑफिसर अजून फील्डवरच आहे, तर त्यांनी सॅम्पल हे आमच्या रुटीन प्रोसेसनुसार सॅम्पल घेतले असतील आणि ते आम्ही अनालिसिसला देऊ आणि त्याची सहनिशा करू। सर, ज्या कॅम्पसमध्ये ते सगळं टँकर आहेत त्या कॅम्पसची परवानगी होती का त्यांना पूर्वी होती, म्हणजे 2021ला तात्पुरत्या स्वरूपाची 2021ला दिलेली होती। त्यानंतर परवानगी होती का? नाही, त्यानंतरची परवानगी जी आहे म्हणजे त्यांना त्यांची फॅसिलिटी कंप्लीट होईपर्यंतच होती। प्लॉट नंबर D1 मध्ये त्यांना आता सध्या काय स्टॅटस काय तुमच्या परवानगी आहेत की त्याला विदाउट परवानगी आहे ज्या ठिकाणी हा माल फेकला जात आहे? ती ऑथेंटिक त्याची जी परमिशन जी आहे माझ्या आत्ताच्या नॉलेजनुसार तरी ती तात्पुरतीच होती D18 साठी। म्हणजे त्यांची जी OS जनता आता जी तिथे फॅसिलिटी वर्किंगमध्ये आहे ती होईपर्यंत होती त्यांच्याकडे।